A couple of days back, there was a news item that RBI has transferred approximately 2.87 lakh crore to the government of India. और इतने में एक छात्र ने मेरे से पूछा कि सर, क्या आरबीआई ने पैसे छापा है? हमने कहा नहीं भाई, आरबीआई ने पैसे नहीं छापे हैं। इन्होंने पैसे को अर्न किया है। इतने में फिर दूसरे छात्र पूछता है कि सर, आपने एक बार कहा था कि आरबीआई कमर्शियल बैंक है नहीं, तो पैसे कहाँ से आए, कैसे कमाता है? तो इनको मैंने कुछ इस प्रकार से समझाया। एक, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है एज ए पार्ट ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इनिशिएटिव, और उस पे से इनको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रहती है, आप लोग अक्सर पेपर पे पढ़ते हो कि आरबीआई हैज़ गॉट दिस मेनी बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व। तो वो पैसा जो फॉरेक्स है उसको आइडियल नहीं रख के उसमें से कुछ पैसे जो है आरबीआई इन्वेस्ट्स इन दी फॉरेन सिक्योरिटीज़, विशेषकर यूएस सिक्योरिटीज़, क्योंकि वो बहुत ही सुरक्षित है। तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलती है इनको। तीसरा ये है कि भाई आरबीआई इज़ अ बैंकर टू बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो एज ए बैंकर टू बैंक, आरबीआई बैंक को लोन देते रहता है अंडर वेरियस स्कीम्स एंड वेरियस ट्रांजेक्शन्स लाइक रिपो ऑपरेशन या तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इस प्रकार से भी बैंक से इनको लोन की अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलती है। फिर दूसरा ये भी है कि जो आपके पास जो फॉरेक्स बचे हैं, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रहता है, इनमें से कुछ पैसे जो है फॉरेन सेंट्रल बैंक या कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपॉजिट रखा जाता है, तो वहाँ से भी इनको इंटरेस्ट मिलती है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले कहा कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो वो जब वो फॉरेन सिक्योरिटी मैच्योर हो जाती है तो वहाँ से भी उनको जो लाभ मिलता है वो भी उनकी इनकम है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आरबीआई कभी कभी जो फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में भाग लेता है, विशेषकर जब बहुत ही मार्केट वोलेटाइल हो। तो जब ये फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में भाग लेता है तो वहाँ से भी कुछ कमाई होती है, वो भी इनकम में आता है। और एक इंटरेस्टिंग इनकम क्या है कि जैसे जिसको हम कहते हैं सेनोरिज। अब सिनोरिज क्या है? आ, देखिए, अब 500 रुपये बनाने के लिए, एक 500 रुपये का नोट बनाने के लिए आरबीआई को 500 रुपया शायद खर्च करना नहीं पड़े, उससे कम करना पड़ेगा। तो जो फर्क है उसको सैनरिज इनकम कहा जाता है। अच्छा, इसको और मैं साधारण तरीके से समझाता हूँ। जैसे प्राचीन काल में मान लीजिए कि ये है कोई राजा नोट बना रहा है, सॉरी, कॉइन बना रही हैं, सोने के सिक्के। अब सोने का सिक्का जो उन्होंने बनाया है उसका भाव मान लीजिए वो 100 रुपये का है, पर उस सोने के सिक्के को बनाने के लिए शायद उनको केवल 90 रुपये लगे होंगे। तो वो जो 10 रुपये जो फर्क है इसको कहता है सैनरिज इनकम, वो सैनरिज कहता है, वो एक इनकम है सेंट्रल बैंक के लिए। तो खैर अभी तो करेंसी उतनी छपती नहीं है, तो करेंसी में सैलरीज इनकम मिलता था, पर ये जो इनकम बहुत ही कम मात्रा में रहता है, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है इन टोटल इनकम में। पर अभी जो आधुनिक, द मॉडर्न इज वी डू नॉट प्रिंट सो मच ऑफ करेंसी इन फिजिकल कैश, सो कैश इज जनरेटेड, क्रिएटेड digitally. Now, by way of when there is RBI wants to inject liquidity in the market, so it creates money. And how does it inject in the market? It will buy government security. अब इसमें मजे की बात यह है कि आरबीआई की जो करेंसी है वो उसकी लाइबिलिटी। अब देखेंगे हर नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन करता हूँ। सो इट्स अ लाइबिलिटी। अब दूसरा और मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी है, उसके विरुद्ध आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए मज़े की बात यह है कि आरबीआई नोट जारी करता है ऑल्दो डिजिटली, पर वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो उनको इंटरेस्ट पे करना चाहिए, वो तो नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ
आरबीआई उस पैसे के विनिमय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज खरीदता है, पर उस सिक्योरिटीज में उसको 6-7% उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो है, ये चीज को हम कहते हैं साइनोरिज टाइप बेनिफिट, क्योंकि लाइबिलिटी में उनको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर एसेट पे पैसे कमा रहा है, पर ये जितने भी इनकम है वो सब देश के पास वापस चले जाते हैं। अब दूसरा एक और है कि आपका एक और इनकम का सोर्स है, जैसे इट्स अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे हमने कहा। नाउ एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट डज मेनी ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। अब आपके भी बैंक अकाउंट हैं, आप कभी डिमांड ड्राफ्ट लेते हो, कभी बैंक से कहते हो पैसा ट्रांसफ़र कर दो, कभी एटीएम से पैसा आप निकालते हो, तो कुछ ट्रांजैक्शन तक शायद फ्री हो, पर बैंक इनके ऊपर कुछ कमीशन लेता है। तो इसी प्रकार से आरबीआई भी जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करती है, जैसे पेंशन पेमेंट करता है, गवर्नमेंट का पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती है, गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी ऑपरेशन करता है, गवर्नमेंट का लिए बॉन्ड जारी करता है, उसका पेमेंट करती है, बॉन्ड का रिडम्पशन, तो ये जितने भी सारे काम जो सरकार के लिए करती है उसके बदले में इनको कमीशन मिलता है, वो भी इनकी आय है। और उसके बाद जो है कि बड़ा इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आरबीआई के पास फिजिकल सोना है। तो ये सोना कभी कभी आरबीआई इसको उधार पे, लीज पे दे देता है किसी विदेश सेंट्रल बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और उसके बदले में उनको कुछ लीज रेंटल मिल जाती है, चार्ज मिल जाती हैं। ये भी इनकी कमाई है। अब ये क्यों लीज देते हैं या फॉरेन सेंट्रल बैंक क्यों आरबीआई से लेता है, इसका जिक्र किसी और दिन वीडियो में करूंगा, पर आज के लिए इतना जान लीजिए कि वो भी आरबीआई के इनकम का एक सोर्स है। और फाइनली आरबीआई के पास अब बहुत सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सेटअप की है। इनके पास सब्सिडरी है, जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक सब्सिडरी है, आपके एनपीसीआई इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल हाउसिंग बैंक इज देयर, देन जहाँ से नोट छपता है भारतीय नोट मुद्रा निगम लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे सब्सिडरीज है जहाँ से भी आरबीआई को अर्निंग्स मिलती है, इनके ये डिविडेंड पे करते हैं और वो आरबीआई के लिए अर्निंग है। तो इसीलिए आरबीआई पैसा क्रिएट करके सरकार को नहीं दिया है, आरबीआई ने मेहनत करके, इनके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सब ने मिलकर मेहनत की है और जो पैसा कमाया है, याद रखिए 2,87,000 करोड़ रुपीस सरकार को दी इस बार। तो और इसके बारे में और भी जानना हो तो आप वीडियो को लाइक करें ना करें वो आपके ऊपर है, पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आपको और भी इससे बातें जानने की इच्छा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।